ये नाम है फिर क्यों कर रहा यहाँ पे हेरा फेरी, ये जंगल में शेर यहाँ ये कैसे लेंगे जगह मेरी, लिखा नहीं जा रहा खुद की लिखाई है तुझे दगा दे रही, डिस्कॉर्ड पर मर रहा था तभी कम्युनिटी भगा दे रही, बाहर से सजा के रखा है पूरा या मैं खाना, भागेगा स्टूडियो में खुले दिमाग का तय खाना। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माइंडफुल बाइक्स। तो ये जो आपने अभी गाना सुना, ये है हमारे काफी अच्छे दोस्त और काफी टैलेंटेड अंडरग्राउंड रैपर, और इनके साथ हमने एक पॉडकास्ट बनाया है। और आई होप कि आपको ये काफी इंटरेस्टिंग और काफी नॉलेजेबल लगे। तो उसी के साथ बने रहिए हमारे साथ, और प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर आवर पॉडकास्ट। रोल इन द इंट्रो। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। होप आप सभी लोग गाइस बढ़िया होंगे। तो यार आपकी काफी सारी डिमांड आ रही थी कि भाई किसी अंडरग्राउंड रैपर को लेके आओ, या फिर जो भी सीन चल रहा है इस टाइम पे हिप हॉप का इंडिया के अंदर काफी ज्यादा बूम कर रहा है। एंड आपको पता है कि भाई कितने ज्यादा टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं हमारे पास, खासकर रैप कम्युनिटी में। तो ऐसी एक फ्रेश चेहरे हम आपके सामने लेके आए हैं, तो इनसे पूछेंगे क्या सीन चल रहा है रैपिंग का इंडिया के अंदर, एंड कैसे आप अपनी रैपिंग जर्नी चालू कर सकते हैं एज अ बिगिनर। और काफी सारे क्वेश्चन पूछेंगे, आप वीडियो में बने रहे गाइस। तो इनका नाम है जफर भाई, और इनका स्टेज नेम है स्वेजी, एंड ये काफी अच्छा रैप करते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी, आप इनका काम चेक कर सकते हैं। हमको तो बहुत ज्यादा डोप लगा। एंड अगर खासकर मेरे से पूछेंगे पर्सनली, तो मेरे को भाई इनके बार्स बहुत अच्छे लगे। लाइक टॉप नॉच बार्स लिखते हैं भाई। तो हेलो जफर भाई, कैसे हैं आप। हाँ भाई, बढ़िया भाई, आप बताओ कैसे आप। भाई बहुत और बढ़िया। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ अपनी ऑडियंस को कि जफर भाई का पूरा नाम है अरमान जफर। तो आप लोग ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये पॉडकास्ट में जो इस बॉक्स के नीचे ये अरमान क्यों लिखा हुआ है। तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, इनका पूरा नाम है अरमान जफर। तो यस। हेडिंग टुवर्ड्स आवर गेस्ट, हम्म। तो पहला सवाल सचिन भाई पूछेंगे जफर भाई से। जी भाई। तो मेरा भाई आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि भाई व्हाट इज अंडरग्राउंड सीन, मतलब रैपिंग के अंदर अंडरग्राउंड सीन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, एंड ये किस लिए स्टैंड करता है, और ये क्या मतलब होता है, लाइक आप थोड़ा सा बताएंगे। अंडरग्राउंड सीन में क्या होता है, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक मैं खुद एक अंडरग्राउंड रैपर हूँ, मैं अभी मेन स्ट्रीम में नहीं आया हूँ। एंड लाइक हम्म। अंडरग्राउंड में क्या होता है, लाइक तुम लाइक रैपिंग शुरू करते हो, इट इज नॉट लाइक तुम रैप स्टार्ट करते हो, रैप स्टार्टिंग के तुम साथ ही में तुम लाइक खुद को एक अंडरग्राउंड रैपर बोलने लगते हो। दैट इज नॉट द थिंग। तो अंडरग्राउंड रैप क्या होता है कि जब तुम रैपिंग स्टार्ट करते हो, रैपिंग तुम्हें लाइक लगता है कि हाँ यस यू आर डूइंग समथिंग, एंड देन यू गो फॉर लाइक डूइंग समथिंग। उस थोड़ी सी चीज से तुम जब आगे जाते हो, और उस आगे से तुम्हें फिर बैक में कुछ मिलता है कि तुम्हारी ऑडियंस तुम्हें लाइक सही लग रहा है, तुम्हारी राइटिंग को अप्रिशिएट कर रही है वो, और तुम्हें लगता है तुम्हें अपने पे कॉन्फिडेंस आता है। दैट इज अंडरग्राउंड। तो लाइक अंडरग्राउंड में तुम इसमें क्या क्या काउंट होता है, अंडरग्राउंड में ये काउंट होता है हमारा कि लाइक हम या तो साइफर्स में रैप कर सकते हैं, या तो अंडरग्राउंड रह के हम अपना लाइक एक जो लेबल होता है, लाइक लेबल तो नहीं कह सकते, जो क्रू होता है, क्रू हम्म। में हम आपस में लाइक अंडरग्राउंड रैप और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और उसके जो कांटेक्ट में आएंगे, उसके कांटेक्ट में भी हमारे अंडरग्राउंड रैपर्स आ सकते हैं, उसमें हमारी ऑडियंस भी आती है। उसमें ऑडियंस में डिपेंड करता है, ऑडियंस या तो लार्ज होगी या तो स्मॉल होगी। अब स्टार्टिंग में तो लाइक स्मॉल ही होगी, अगर तुम बहुत लकी हो, तुम्हारा लक बहुत अच्छा है, तो तुम्हारी लाइक तुम्हारी स्टार्टिंग में ही अच्छी ग्रो हो जाएगी, अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। हम्म। तो बस यही होता है, लाइक मोस्टली लाइक मेजर ऑफ द अंडरग्राउंड सीन यही है। अब उसमें अंडरग्राउंड लाइक इफ यू लाइक थिंक लाइक सीधे मौत भी अंडरग्राउंड ही थे, एंड देन दे हम्म। द मेन स्ट्रीम। अब वो जब अंडरग्राउंड में थे, उनको इतना कोई कुछ जानता नहीं था, लेकिन व्हेन पीपल स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग देम, जब उनको लाइक मिला, एंड देन दे गॉट साइन टू अ लेबल, फिर उनको लाइक हम्म। और वो फिर लाइक दे ब्लू अप मैसिवली। दैट इज अंडरग्राउंड। लाइक तुम छोटे से स्टार्ट करते हो, यू गेट टू द टॉप, टू द मेन स्ट्रीम। दैट इज अंडरग्राउंड। अब अंडरग्राउंड में हमारे लाइक मेरे भी बहुत से दोस्त हैं जो अंडरग्राउंड करते हैं, बहुत अच्छे रैपर हैं। आई वुड अज्यूम दैट कि आज जो रैपर्स हैं, लाइक वो उनको लाइक टक्कर दे सकते हैं, ऐसे टाइप के हमारे अंडरग्राउंड रैपर्स हमारे आते हैं इसमें। लाइक दैट इज अंडरग्राउंड। आई एम आल्सो एन अंडरग्राउंड रैपर, सो लाइक या दैट्स इट। हम्म। हम्म। भाई मतलब ये जो आपने बताया कि इससे मुझे एक चीज समझ में आई है कि जो अभी मेन स्ट्रीम में जो रैपर्स हैं, उनसे काफी ज्यादा पोटेंशियल अंडरग्राउंड रैपर्स के पास है, लेकिन एग्जैक्टली। उनको मतलब हम्म। यही है कि किस्मत कहीं ना कहीं साथ नहीं देती है, या फिर वो कहीं ना कहीं इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं। Yes, that is inconsistency. Inconsistency is like the worst thing that can happen to you. Like if you take at me, if you like look at my channel, मैंने पिछले साल एक गाना डाला था, उसके बाद से मैंने एक गाना नहीं डाला।
and that हम्म is the type of inconsistency I had, whatever the fuck is the word. So that is the हम्म I had. So like एक साल तक मैं बहुत like मेरे को लगा कि नहीं, मेरे अंदर कुछ आ नहीं रहा है, like मेरे को अंदर से डेडिकेशन नहीं है, मेरे पास मोटिवेशन नहीं है ये करने के लिए. सो लाइक आई डोंट नो समथिंग फ्लिक्ड, और फिर उसके बाद से मैंने एक डिस्ट्रैक्ट निकाला, फिर उसके बाद मैंने कंटिन्यूस गाने डाले, अभी मेरे और आ रहे कंटिन्यूसली. सो आई वुड से लाइक जो बंदा इनकंसिस्टेंट हो जाता है वही वहाँ पे वो मात खा जाता है, और इनकंसिस्टेंट होने के बाद भी अगर वो नहीं करता कुछ भी, वो खत्म है. हम्म इफ यू लाइक, हम्म नेजी इज एन गुड एग्जांपल फॉर इट. नेजी इनकंसिस्टेंट हो गया. सो अगर आज तुम नेजी के बारे में किसी से पूछोगे तो वो बोलेंगे हाँ पुराने टाइम में बहुत अच्छा रैपर था, लेकिन आज के टाइम में उसके जो गाने हैं उनको लाइक बहुत कम लोग सुनते हैं. आई एम नॉट हेटिंग और एनीथिंग, लेकिन स्टिल बहुत कम लोग सुनते हैं. नहीं, दिस इज ट्रू भाई. हम्म दिस इज सो ट्रू. दैट इज उसका एक तरह से मैं ये कहूंगा कि अगर उसकी बीफ नहीं होती ना तलांजुम से, या फिर तलांजुम ने नहीं किया होता, तो अभी तक भी उसे एग्जैक्टली. ज्यादातर नहीं जानते होते लोग. उसके like people say that Nazi is better than Talanjum, Nazi better than, but that is a fact that कि अगर उसने किया ही नहीं होता तो इतनी लाइमलाइट में नहीं आता Nazi. That is true. हम्म Yes. बट भाई एक चीज तो कहना चाहूंगा, बट भाई नेजी इज द गोट भाई, एंड ही इज अ लेजेंड. That is लाइक true. Like बंदा like BBC न्यूज़ में भी आ चुका है, like बंदा like he went to flew to another country and उसने वहाँ जाके भी अपना like culture को represent किया है, इंडिया को represent किया है. Like he is the real representative of India. I'm not gonna lie. भाई Like यही नहीं, उस पे like तो लाइक भाई क्लोज. गली बॉय बनी भाई. उस पे तो आज तक किसी रैपर पे नहीं बनी कोई मूवी. वो भी that is true. ऐसा भी नहीं, अगर बनी भी होगी कोई मूवी तो इतनी बूम में नहीं गई होगी जैसे गली बॉय गई है भाई. like इतने appreciation, इतना सक्सेस नहीं मिला होगा उस मूवी को अगर बनी भी होगी. एंड भाई गली बॉय लेकिन ने ही मतलब कितने सारे रैपर्स को सपोर्ट किया. लाइक एक मूवी ने Motivate. पूरा सीन क्रिएट करा एक तरीके से रैपिंग का इंडिया के अंदर. हम्म, सो दैट इज ट्रू भाई. परकर भाई को अप्रिशिएट जाएगा भाई इस क्वेश्चन के लिए कि भाई गली बॉय जो मूवी थी वो उसी ने लाइक एक पाथ दिया, एक लाइक लोगों को बताया कि हाँ भाई रैप इज समथिंग, कि भाई हाँ रैप से भी बंदे लाइक ग्रो कर सकते हैं इंडिया के अंदर. और भाई अब आप देख ही लो, लाइक Yes. किसी को बताने की जरूरत नहीं है, वी आर डूइंग पॉडकास्ट ऑन इट. तो हाँ भाई. तो भाई मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये रहेगा जो अभी भी मेरे दिमाग में है, आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे मेन स्ट्रीम में हम काफी बीफ देखते हैं, जैसे अभी हमने रिसेंटली देखी किंग और एमएवे की. तो Yes, हम्म yes. अब जैसे बीफ के बाद क्या हुआ था कि पहले किंग ने उसको पोक किया अपने गाने में, ठीक है. फिर कुछ बात थी जो एमएवे को बुरी लग गई, माँ के बारे में कुछ बोला था, तो उसने उसके खिलाफ डिस्ट्रैक्ट निकाला. लास्ट में एक दो डिस्ट्रैक्ट्स के बाद दोनों की तरफ से लास्ट में फिर क्या हुआ कि किंग ने खुद ही माफी मांग ली. उसके अगले दिन ही किंग ने अपनी एल्बम का टूर अनाउंस कर दिया. तो मतलब अब रैपर्स क्या ऐसा कर रहे हैं कि फेक बीफ कर लेते हैं जस्ट फॉर द पॉपुलैरिटी एंड प्रमोटिंग फॉर देयर लाइक टूर्स एंड एल्बम्स. Yeah, that is a that is a really good question. So let's start off with like जो let's sort of like you said like कि किंग ने उसकी like एमिवे की like मॉम के बारे में कुछ कहा. So हाँ उसने कहा होगा, but at the same time I think he didn't, because the way he did was really like बहुत उसने like mastermind तरीके से किया. If you see like जो MC Stan का जो वो होता है उसका जो like जब कोई बीट बनाता है तो उसका एक आता है ना like उसका वो आता है कि हाँ इसने प्रोवाइड करी है, इसने बनाई है. तो MC Stan जब अपना वर्स स्टार्ट करता है उससे पहले भी उसका आता है कि MC इन सब की you know हाँ 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 एग्जैक्टली. स्टैनी इन की माँ. वही हाँ ऐसे. हाँ Stan माँ. तो वही उसने यूज किया उस पे, एंड एमिवे थॉट दैट उसने उसकी माँ को बोला है, और अब इस पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि हाँ उसने बोला हो सकता है और नहीं भी. सो एट दिस टाइम किंग ने बहुत लाइक मास्टरमाइंड तरीके से ये खेला इसको. एंड देन इफ वी लाइक मूव फॉरवर्ड कि हाँ ये भी होता है कि लोग कुछ रैपर्स क्या करते हैं कि वो कुछ सेट कर देते हैं, लाइक इसके साथ बीफ है, इसके साथ थोड़ा सा कुछ है हमारा, तो वो आपस में लाइक डिस्कस कर लेते हैं, वो खुद से ही अपने ऊपर लाइक डिस निकलवा लेते हैं, फिर उसी डिस का रिप्लाई कर देते हैं, लाइक घोस्ट राइट करके भी रिप्लाई कर देते हैं. वो ऐसे फिर आगे चलता रहता है. बट आई डोंट थिंक कि लाइक ऐसे कोई हाई एंड लेवल का अगर कोई रैपर है वो करेगा इसको. आई डोंट थिंक सो, बिकॉज अगर वो ऐसा करेगा इट वुड डेफिनेटली कम आउट. क्योंकि अगर तुम देखो लाइक जो BR एमिवे बंटाई का जो लेवल है उसके भी कितने मेंबर्स उसके बाहर निकले हैं. क्यों निकले हैं? क्योंकि उसके मेंबर्स ही खुद को लाइक आपस के जो उनका काम था उसको लीक कर रहे थे. इफ यू हैव लाइक पेड अटेंशन, एक थॉरैट था, आई थिंक थॉरैट निकला है, एंड
यंग गालिब आई थिंक है गालिब भी। हाँ, उसमें है 2-3 बंदे हैं जो निकल चुके हैं। तो यही लोका लाइक भी निकल गया शायद में भी, या लो लोका साइन हुआ था क्या? हुआ था आई थिंक सो। तो यही है लाइक हम्म एक दूसरे को लाइक स्नेक बन जाते हैं, एक दूसरे को ही वो बोलने लगते हैं, एक दूसरे का ही गाना लीक करने लगते हैं। सो दैट इज वाई आई थिंक हाँ उसमें हो सकता है, लेकिन इतने बड़े रैपर्स करें उसको मेरे को नहीं लगता वो हो सकता है I think। हम्म लेकिन भाई बीफ से क्या फायदा होता है, मतलब कि बीफ से देखो, बीफ एक्चुअली इज लाइक अलग अलग टाइप्स की बीफ होती है, जिससे तुम्हें फायदा होगा, जिससे तुम्हें नुकसान होगा। उसमें दो टाइप्स हम्म में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो जो फायदे वाली में हम किसको लें? अगर हम लाइक वन ऑफ द बेस्ट बीफ्स ऑफ डीएचएस को करें तो दैट इज ओनली कृष्णा वर्सेस एनीवे आई वुड एमिवे एज्यूम। या यस। तो उसकी जो टोटली लाइक एग्री। उनकी जो पहली, हाँ हाँ एक्चुअली हाँ, तो उनकी जो लाइक बीफ हुई थी, सो वी डू एडमिट कि लाइक हाँ कृष्णा बहुत टाइम से रैप सीन में है, व्यंजन से भी उसकी बहुत ज्यादा ब्लोइंग अप हुई थी। लेकिन द थिंग दैट उसने जब एमिवे को डिस किया, दैट वाज द टाइम दैट ही गॉट इन द लाइमलाइट। दैट वाज द टाइम हम्म उसका वो लाइक ही ब्लू अप सो फास्ट। और हाँ उसने उसको होल्ड किया और उसने वो अपने गाने डालता रहा और बहुत बढ़िया हो गया। तो उससे कृष्णा को फायदा हुआ, एमिवे को नुकसान भी नहीं हुआ। एमिवे को उसकी रेपुटेशन पे थोड़ा सा नुकसान हुआ कि हाँ कि हम्म लोग कृष्णा की आर्ट को ज्यादा फिर वो करने लगे थे, लाइक स्विच होने लगे थे, एमिवे से कृष्णा की तरफ स्विच होने लगे थे। तो इसमें कृष्णा को फायदा हुआ, एमिवे को भी हुआ, लेकिन कम हुआ। सो दैट डिपेंड्स। हम सेकंड बीफ की अगर बात करें तो सेकंड बीफ में आती है हमारी एमसी स्टैन की और एमिवे बंटाई की, उनकी जो थोड़ी छोटी मोटी हम्म थी। तो उस बीफ में सबलिमिनल्स। क्या, यस यस सबनिमल्स हुए थे। उसने लाइक उसने पूरा डिस भी डाला था, खुजामत आई थिंक उसने डिस डाला था। एमसी हाँ एमसी हाँ। स्टैन ने खुजामत डिस डाला था, फिर उसके बाद में रिप्लाई ने भी एमिवे बंटाई ने कुछ डाला था। उस गाने का मेरे को हम्म नाम भी याद नहीं है। तो जब एमसी स्टैन ने वो गाना डाला था तो उसमें लाइक उसने लाइक बहुत बेसिक बार्स थे, आई थिंक बार्स भी नहीं थे उसमें, लाइक बहुत नॉर्मल से उसने बातें बोली थी। उसने बस फैक्ट्स को बोला और उनको उन्हीं के अराउंड राउंड राउंड उसके काम करता रहा, ठीक है। आयला जादू। एग्जैक्टली आला जादू। तो उसी में वो उसके बीच में काम करता रहा, लाइक उसमें लाइक वो जोक मारता रहा, उसके लाइक बॉडी पे जाने लगा, उसके लाइक ऐसे ही बोलने लगा, उसमें कोई डिसरिस्पेक्ट भी नहीं था। वो बस बोल रहा था चीजें। इट वाज नॉट हम्म फीलिंग हाँ ये बंदा कुछ कर रहा है, इसको अटैक कर रहा है, उसको कर रहा है पूरा। लेकिन जब एमिवे का आया डिस, वो तो फिर उसने उसने पूरी लाइक खत्म ही कर दिया एमसी स्टैन को। या सो आई थिंक दैट तो उस वाली बीफ में एमसी स्टैन को नुकसान हुआ और एमी बंटाई को मतलब उसको और ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली कि हाँ इसके सामने अगर कोई रैप करेगा तो ये उसको बस खा जाएगा, ऐसा होता है। हम्म तो एमसी स्टैन को उसमें बहुत नुकसान हुआ था। सो दैट इज द थिंग दैट बीफ से नुकसान होता है या और फायदा कहीं होता ना है। कहीं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भाई कि ये जो बीफ हुई है रिसेंटली एमिवे की जो दो तीन रैपर्स के साथ, इसने कहीं ना कहीं एमिवे की ऐसी इमेज बना दी है लोगों के दिमाग में कि मतलब ये रैपर एकदम बहुत ही नेक्स्ट लेवल रैपर है। इसके इससे अगर कोई भिड़ गया तो वो मतलब बिल्कुल हम्म खत्म ही है। और कहीं ना कहीं एमिवे मतलब उतना एक्सट्रीम चला भी जाता है जितना कि मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं करता। मतलब एमवीवी का ये है, अगर वो बिना गाली के भी डिस्ट्रैक्ट बनाएगा तब भी वो बहुत कैची होता है और बहुत अंडरस्टैंडिंग होता है। और उसकी मैंने अभी जो रीसेंट बीफ फॉलो की थी वो हुई थी यही किंग और एमवीवी की। तो उसमें जो उसने हम्म लाइन की जो कनेक्शन थे ना, जो उसके मतलब रेफरेंसेस थे, वो मतलब नेक्स्ट लेवल रेफरेंसेस थे, बहुत नेक्स्ट लेवल। हम्म और ये बात से मेरे मैंने को एक चीज याद आई परखर हम्म, भाई की। हाँ जो जैसे कि परखर भाई ने अभी बताया कि उसकी रेफरेंस और लाइन, अगर आपको पता हो जफर भाई, पहले ऐसा नहीं था। एमिवे को कोई भी इस चीज के लिए कोई भी सपोर्ट नहीं करता था कि उसकी लाइक बार्स या फिर लाइंस या फिर लाइक सबलिमिनल्स है ना, आपको हम्म, पता होगा। यस लेकिन यस। केटी कोट जब से एमिवे और कृष्णा की बीफ हुई है, उसके बाद से सारा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया है। उसके हम्म, बाद से कोई नहीं कह रहा कि भाई एमिवे के बार्स नहीं है गानों में। उसमें ये लाइक चीज मैंने नोटिस करी। कृष्णा का एक मचाएंगे फोर आया था ना उसमें, तो उसमें भी लाइक ये जो आप कह रहे हो कि कृष्णा की बीफ के बाद ही उसने लाइक उसको लाइक उसकी उसका इम्प्रूव हुआ है। तो उसने हम्म मचाएंगे फोर में भी कृष्णा ने एक लाइन बोली थी कि उसने बोला था कि बंटी बधाई हो मैंने इम्प्रूव करवाई है तेरी लिखाई को। हाँ दैट इज हम्म एग्जैक्टली। दैट इज लाइक उसी उसी उसको बीफ से उसको आगे इम्प्रूव हुआ है वो। और उसी से लाइक उसको और भी ज्यादा अप्रिसिएशन मिली है। सो वी कैन नॉट डिनाई दैट फैक्ट कि कृष्णा तो वाज मतलब ऑन।
that was ऐसा भी totally कह right. सकते हैं कि मतलब कहीं ना कहीं कृष्णा को भी पता था कि लाइक इसकी लिखाई अच्छी है क्योंकि कृष्णा इज लाइक कृष्णा इज डूइंग रैप फ्रॉम लाइक पास्ट 10 years आई थिंक और मोर देन Yes, 10 yes, yes. years भाई हम्म he is in the scene like from past 10 years yeah he's 35 or 36 I don't know what is the age of Krishna बट जिस हिसाब से अभी एमईवी की एज है 23 और 24 उस हिसाब से उसकी लिखाई और भी बेहतर हो सकती है और अभी उसकी कोई एज भी नहीं है जहां तक देखा जाए अगर कृष्णा की एज और एमईवी की एज कंपेयर की जाए तो उसमें लगभग लगभग 10 साल का अंतर है स्ट्रेट तो देखा जाए तो भाई एमिवे बंटा इज अ वेरी टैलेंटेड रैपर और लाइक एज अ सिंगर, क्योंकि हमने देखा था बीफ्स में जब हुई थी काले कौवे में, अगर आप मेलोडी चेक करो एंड ओवरऑल भाई बंदा बहुत टैलेंटेड है। एंड मैड रिस्पेक्ट टू एमिवे बंटा एंड हिज टीम भाई, लाइक जो वीडियोस वगैरह भी होती हैं वो टॉप नॉच होती है। तो भाई मेरा आपसे एक क्वेश्चन रहेगा कि ये जो हमने बात करी जैसे कि अंडरग्राउंड सीन की, तो हमने Yes. देखा है काफी सारी बैटल्स होती हैं, बीफ बैटल्स होती हैं, एंड काफी बार जो है नॉर्मल लोगों को तो नहीं पता होगा जिन्होंने बीफ्स फॉलो कर रखी हैं या फिर जिन्होंने अंडरग्राउंड बैटल्स देख रखी हैं, उनको पता है कि भाई साइफर्स में लोग कितना ज्यादा आगे चले जाते हैं। तो भाई वो साइफर्स से जब एक्चुअल बंदा साइफर्स में होता है या फिर एक दूसरे के साथ स्पिट डो फायर वगैरह राउंड्स वगैरह में होता है, तो क्या भाई ऐसा भी हो जाता है कि हाथापाई पे भी बात पहुंच जाती है कई बार? Okay, yeah, that is a मेरे साथ हो चुका है actually ये. That is a really हम्म interesting like मैं तुम्हें एक like बहुत एक बढ़िया एग्जांपल दूंगा. मैं खुद ही एक एग्जांपल बैठा हूँ इसका, बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा. So what happened कि मैं ना like since I live in Mumbai, मुंबई का हमारा जो धारावी है ना, धारावी is like धारावी की if you like go there उसके वहाँ पे ना एक वो है like ब्रिज है. उसके दूसरी साइड पे लाइक उसके साथ ही में एक है, तो वहाँ पे होता है मोस्ट ऑफ द टाइम. लाइक वहाँ पे दे जस्ट लाइक उनका एक वो होता है, ग्रुप बना के बैठते हैं वो, एंड देन दे जस्ट लाइक स्टार्टेड बीट बॉक्सिंग. अब बीट बॉक्सिंग से फिर उनका लाइक उसमें फिर रैप स्टार्ट कर देते हैं उसमें वो. तो मेरे साथ क्या हुआ था, सिंस आई एम अ मुस्लिम यू नो, उससे हम्म ऑलरेडी लाइक पीपल यू नो लाइक दे जस्ट बी रियली जजी एंड बायस हो जाते हैं उससे. तो हम्म मैं गया था वहाँ पे, तो माय ओपोनेंट वाज अ गाय, हिज नेम वाज आई थिंक हिज नेम वाज ब्रुकलिन और समथिंग, आई डोंट नो व्हाट वाज हिज नेम. आई जस्ट रिमेंबर दैट सीन. तो वहाँ पे क्या हुआ कि मैं लाइक आई सेड वन बार, ठीक है, मैंने अपनी लाइन पूरी करी, एंड देन ही व्हेन ही स्टार्टेड, मैंने जब उसका अपना बोल दिया, अपना पूरा रैप कर दिया, मैंने खत्म कर दिया उसको, लाइक एक्चुअली मैं खत्म कर दिया था उसको मैंने. तो उसके हम्म बाद जब उसने अपना रिप्लाई दिया, आई वाजंट लाइक इन माय, जब मैंने उसको बोला, मैंने उसको कोई फैमिली का नहीं किया, मैंने उसको कोई उसकी बंदी का नहीं किया, मैंने उसको कोई उसके बाप का नहीं, उसके माँ का नहीं, उसके लाइक सिर्फ उसी पे टारगेट किया पूरा. और हम्म सामने वाले बंदे ने लाइक लिटरली he went on my mom, he went on my father, and then he went on my religion, and also Damn. he went on the people that was behind me, जो लाइक शायद उसका भी साथ दे रहे थे, वो उनके ऊपर भी चढ़ गया, लाइक उनको भी डिस कर रहा है वो. तो जो मेरे हम्म पीछे कर रहे थे उनको आ गया गुस्सा. So then they just like he just pushed him, and then he just like started fighting, and then उसने like कॉलर पकड़ा, like उसके like यहाँ पे नीचे गिराने लग गए. So I had to get away from that shit. तो मैं और मेरा like जो मेरा अच्छा वाला दोस्त है, हम दोनों गए साथ में, फिर हम वहाँ से चले गए. So we tried to avoid that fight. अब उसके थोड़े टाइम बाद जिसने लाइक उसको लाइक जिस बंदे ने उससे लड़ाई करी थी, अब उसके अगले बैटल में उसी के साथ वो आ गया. अब उसी के हम्म साथ वो दोनों आपस में रैप बैटल कर रहे हैं. तो हम्म उसमें क्या हुआ, लाइक वो बोल रहा है, वो अपना पूरा हो गया, तो जिसने जिसने पहले मेरे को मेरी माँ वगैरह पे बोला था, अब लाइक उसके ऊपर उसी दूसरे बंदे ने उसको शॉट्स दिए सेम वही तरीके से जैसे उसने मेरे को दिए थे. अब उसको आ गया गुस्सा, फिर उन दोनों की भी आपस में लड़ाई हो गई. तो ये लड़ाइयाँ हम्म चलती साइफर्स में, तो लाइक तुम धारावी में जाओगे, ये लड़ाइयाँ होती रहती हैं. किसी भी तुम उसमें जाओगे, अंडरग्राउंड रैप बैटल में जाओगे, तो होती रहती हैं ये. दैट इज आई हम्म थिंक कॉमन, बहुत कॉमन है ये. बट आई स्टे अवे फ्रॉम देम बिकॉज you know that is like bad for my reputation and also bad for my ops. They will have a हम्म reason to come at me, you know. So I don't want that, हम्म avoid that shit. अच्छा तो मैं मेरा एक क्वेश्चन ये रहेगा जैसे आपने अपना इंसिडेंट जो बताया भाई तो Hmm. जैसे कि आपने बताया कि उस बंदे ने जो जो भी आपने मतलब उसको डिस कर दिया अच्छे से एक तरह से आपने उसे डिफीट कर दिया तो Mm-hmm. उसने अपने ईगो पे ले ली वो बात कि मैं कैसे हार सकता हूँ उससे ऊपर Exactly, से मतलब जो भी उसकी पर्सनल जेलेसी होगी टुवर्ड्स योर रिलीजन और व्हाट आई डोंट नो लेकिन
क्या ये चीजें मेन स्ट्रीम में भी होती है कि मतलब एक बीफ स्टार्ट हुई एंड इट वेंट टू पर्सनल आफ्टर दैट? लाइक तुम्हें पता है कि मेन स्ट्रीम में जितने बड़े बड़े रैपर्स होते हैं दे हैव ईगो भाई, because they have money and power and all, they have their aura, they have their audience. So ईगो पे बात आना बहुत आसान है वहां पे भी। तो आपको ऐसी कोई बीफ याद है जहाँ पे मतलब बिटवीन टू रैपर्स दैट दे वेंट टू पर्सनल इन देयर बीफ्स? दैट इज, मैं फिर से वही बोलूंगा, कृष्णा और एमिवे की बीफ आई थिंक इन द डीएचएच वही एक बीफ है। लाइक हाँ, लोग बहुत मतलब ये दोनों पर्सन चले गए, बट लाइक रियल लाइफ में इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है, बस बोल रहे थे लाइक लाइक साइबर बुली कर रहे थे एक दूसरे को। तो रियल लाइफ में ये वो कुछ कर नहीं रहे थे। लाइक हाँ, मैं तेरे घर के बाहर आऊंगा, मैं तेरे को मार दूंगा, लाइक ऐसे लड़ाई करूंगा। तो इसमें बस यही है कि हाँ, ये ऑनलाइन मतलब बदमाश बन रहे थे, एज आई वुड से, नो हेट दो, एज आई वुड से। बट मेरे को एक बीफ याद है जिसमें एक्चुअली में लाइक लड़ाई हुई थी, जिसमें बहुत लाइक गोलियां चलने की नौबत आ गई थी। दैट इज अ रियली रेयर बीफ जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है। इफ यू हर्ड अबाउट तलांजुम, तलांजुम का एक छोटा भाई है उमर अंजुम। उमर अंजुम का छोटा भाई है, तो उसकी बीफ हुई थी तैमूर बैग से। हाँ, आई नो अबाउट दिस बीफ, तैमूर बैग ईट इट भाई। एग्जैक्टली, तैमूर बैग की और उसकी उमर अंजुम की बीफ हुई थी। और उसमें एक और रैपर भी आया था, आई थिंक आई फॉरगॉट हिज नेम, वो हाइट में काफी छोटा है, आई डोंट नो हिज नेम। तो उसमें एक और रैपर भी आ गया था, तो ये तीनों की आपस में बीफ हुई थी। तो जो तैमूर बैग था, तैमूर बैग इन दोनों को डिस कर रहा था, और ये दोनों आपस में डिस कर रहे थे, मतलब तीनों एक ही राउंड में चल रहे थे। तो चलते चलते क्या हो गया था इनको, लाइक जो तैमूर बैग है, तैमूर बैग का लाइक शो हुआ था एक। तो उसमें शो में उसने कुछ बोल दिया होगा, तो वहाँ पे उमर अंजुम और तैमूर बैग थे। तो जो शो हुआ था, शो के बाहर लाइक पुलिस तक आ गई थी। इन दोनों का इतना बड़ा कांड हो गया था, पुलिस तक आ गई थी। तो इसलिए ये आप भाग गए थे। इसलिए फिर ये एक्चुअली पाकिस्तान में ही हुई थी। सो आई थिंक दैट इज व्हाई इट गॉट रियली पर्सनल, कि एक दूसरे के उस पे आ गए कि हाँ, मैं तेरे को मार दूंगा, मैं तेरे को लाइक यहाँ से उठा दूंगा, मैं तेरे को सब कुछ कर दूंगा। सो या, दैट इज द beef in the DHS in Desi hip hop that I would believe that got really personal. And if you talk about Amiway और कृष्णा की बीफ, उसमें तो उन्होंने लाइक उन्होंने मुंह से बोला है उसमें, Amiway और कृष्णा ने। And if you talk about Taimur Bag and Umar Anjum and the third guy, उन्होंने वो फिजिकल भी हुए हैं, I would say. भाई जैसे आपने बात करी फिजिकल होने की, तो आपको वो इंसिडेंट याद है जब एक बार MC स्टैन के ऊपर हमला हुआ था एंड उन्होंने बोला था लाइक चाकू वाकू घोप दिए थे MC स्टैन पे। एंड जब MC स्टैन ने बताया था कि भाई क्या नाम है, जिन जिन लोगों ने उनको मारा था, ये उसी टाइम की बात है जब MC स्टैन और एमिवे की बीफ वगैरह चल रही थी। तो उनकी किसी की स्कूटी या फिर किसी की बाइक पे वो बता रहे थे कि एमिवे बंटाई के लोगों का निशान था जिन्होंने उनको मारा था। तो हाँ, क्या आपका ये क्या होता है ना, लाइक इफ यू से लाइक उसकी स्कूटी पे उसका निशान बना हुआ था, सो उसके हिसाब से तो काफी पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं हमारी। सो अब ये पॉसिबिलिटी है, अब ये लाइक एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हाँ, एमिवे ने करवाया होगा, बट इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। अब सेकंड हमारी ये हो सकती है कि एमिवे के वो फैंस हो सकते हैं जिनको ऑफेंसिव लगा हो वो, सो दैट इज व्हाई दे केम ऑन MC स्टैन। तो इसलिए उन्होंने उसके ऊपर ऐसा अटैक किया। तो ये हमारी दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो हाँ, इन दोनों में जा सकता है, बट आई डोंट थिंक कि एमिवे ने करवाया होगा, बिकॉज उसके रिप्लाई ही लाइक इतने वर्थ नहीं थे रिप्लाई देने के लिए। सो आई डोंट थिंक एमिवे ऐसा कुछ करेगा। बट वो फ्रस्ट्रेशन में उसके फैंस ने आके ऐसा कुछ कर दिया होगा कि हाँ, मैं हमारे इसने इसको कैसे बोल दिया, हाउ कैन ही डू दैट। तो या तो उसके किसी लेवल के एक मेंबर ने ही बोला होगा कि यस, इसके ऊपर अटैक करवा दो, ये रुक नहीं रहा है, एंड ही जस्ट कीप पोकिंग एंड पोकिंग, दैट थिंग आई वुड से। तो भाई मेरा आपसे एक लाइक अगर आप जवाब देना चाहो तो लाइक आपके DHS के अंदर टॉप 5 कौन है भाई? Okay. If you ask me like unbiasedly, so I would say like top 5. You have to give me a category, like मेरे personal favorite या फिर like lyrically या फिर melodically कौन सा? भाई आपके पर्सनल फेवरेट, आपके टॉप 5 कौन है? Okay. So first, let's start from the bottom. Like fifth, I would say SOS, like they just came recently and I listened to them, and like मैं जितनों को like इतने टाइम से सुनते हुए आ रहा हूँ, like किंग हो गया, कृष्णा हो गया, like other like जो छोटे मोटे अगर rappers भी हैं उनको भी मैं सुनते हुए आ रहा हूँ, like दानव is a really good rapper, but he is not recognized that much. If you listen to him, he's a really good rapper.
तो हाँ मैंने फिफ्थ सुना। फिफ्थ पे मैं एसओएस को रखूंगा because the way that they reacted on the beef, they came like full prepared, like उन्होंने back to back डाला, and they also came with a really good lyricalism, पूरा melody के साथ, and the beat was amazing, and I would think the whole crew did a really good job. So I would think, क्योंकि मैं उनके गाने भी बहुत टाइम से सुनने लगा हूँ continuously, and I think it kind of improved me in my like my melodically, like I think मेरे को अब ज़्यादा composition में easily होता है, I think so. तो फिफ्थ पे मैं रखूंगा एसओएस को। फोर्थ पे आई वुड कीप किंग को रखूंगा मैं फोर्थ पे। सिंस इज अ पॉप आर्टिस्ट, मैं पॉप को भी बहुत ज़्यादा सुनता हूँ। पॉप मेरे को बढ़िया लगता है, मैं मेटल म्यूजिक भी सुनता हूँ बहुत, बट आई थिंक किंग को मैं फोर्थ पे रखूंगा। ही इज अ रियली गुड मिक्सचर ऑफ लाइक पॉप और हिप हॉप में दोनों लाइक वो सही कर रहा है। तो लाइक जब वो रैपिंग में आया, लाइक वो जो रैप करने लगा वो मेरे को काफी सही लगा। लाइक द डिलीवरी वाज गुड and the way he handled the beef was kind of good. Okay, so I would keep him as a fourth. Third पे मैं रखूंगा सीधे मौत। Obviously सीधे मौत is my also personal favorite. सीधे मौत को मैं like तब से सुनता हुआ आ रहा हूँ जब मैं रैप भी नहीं करता था। Like when I was like, I think I was 13. First time I heard, I think 13 या 15, I'm not sure. The first time heard सीधे मौत was really like good. Like मेरे को इतना कुछ समझ तो नहीं आता था, but the flow was really good. जब मैं लाइक व्हेन आई ग्रू अप, व्हेन आई गॉट, मेरे को रैप के बारे में नॉलेज आई, मेरे को पता चला कि यस ये भी होता है वो भी होता है, फिर मेरे को सीधा मौत और बढ़िया लगने लगा। सो आई जस्ट स्टिक टू देयर फ्लो, और सीधा मौत भी मेरे को काफी अच्छा इंस्पायर करते हैं। सो आई वुड गो थर्ड विद सीधा मौत। एंड इफ यू टॉक अबाउट सेकंड इट इज अ रियली लाइक काइंड ऑफ थिंग। चलो let's start with the first. First पे मैं रखूंगा कृष्णा को। कृष्णा is obviously, I think he's the like कृष्णा इज dope god. artist भाई। Yes, exactly. Yeah, The way he's totally agree. grinding the past 10 years, more than the 10 years, that is like mind blowing bro. That is like the way like Consistency. like छोटे से start किया, छोटे से लेके like वो इतना like blew up, but he's still going. He's not stopping. उसको कोई रोकने वाला नहीं है। Second one is like that is a quite second पे like एक rapper है, उसको लाइक मैंने जब सुनना स्टार्ट किया, आई थिंक ही इज रियली गुड। समटाइम्स आई थिंक इज रियली गुड, समथिंग आई थिंक इज अमेजिंग। तो वो कश्मीर की जो है, कश्मीर की भी उसमें आया था एक, उसमें फीचर हुआ था। उसका नाम है कर्मा नाम है, आई थिंक यू हर्ड ऑफ हिम। कर्मा यू हर्ड कर्मा, कर्मा। अच्छा कर्मा फ्रॉम कर्मा, ओके ओके ना, जान- देहरादून, ओके देहरादून से है कश्मीर। वो। तो उसका लाइक उसका एक गाना आया था, देहरादून का मेरा खून। दैट इज लाइक द बेस्ट, लाइक उस टाइम पे जो मैंने सॉन्ग सुना था, दैट इज द बेस्ट सॉन्ग मैन। लाइक उसमें लाइक इतना सही था उसका। सो आई वुड से कर्मा इज सेकंड, दैट इज द बेस्ट वन मैन। आई कैन नॉट भाई आई थिंक भाई मेरे को ना लाइक अगर मेरे से पर्सनली पूछोगे तो मेरे को आई रिस्पेक्ट कृष्णा, ठीक है, आई डोंट हेट हिम भाई, मेरा फेवरेट आर्टिस्ट है, लेकिन मेरे को ना कृष्णा से बेटर मेरे को कर्मा लगता है, बिकॉज द फ्लो एंड द बार्स भाई। एंड अगर तुम्हें पता होगा तो कर्मा भाई लाइक फंबल करता है बोलते हुए, लाइक ही इज अ एक्चुअली वो लाइक स्टटर करता है वो बहुत। हाँ स्टटर करता है बोलते टाइम। तो प्रॉब्लम है एक बात ये भी है, लेकिन भाई बंदे के बार्स कुछ भी लाइक, सबसे पहले तो बाल खड़े नहीं थे पहले मेरे, लाइक वो Yes, कौन सा yes. था उनका सेशन, लाइक पहला जो गाना वायरल हुआ था। माइक अच्छा कर्मा का भी आया है ना, वही गाना है ना, मैं क्या था उसका नाम जो रफ्तार के साथ आया भी गाना, वही कर्मा। अच्छा वो अच्छा अभी जो हाउ मच बार कॉस्ट, अभी जो लेटेस्ट ईपी आई है उसकी बात कर रहे हैं क्या? उसमें नहीं अभी गाना है। रफ्तार के साथ उसमें आया है कि एक अभी गाना हाँ आया, हाँ खैर मैं रोज सुनता हूँ उसको। रफ्तार के साथ आया था जिसमें रफ्तार ने मतलब हनी सिंह और ग्लोरी वगैरह को डिस किया था थोड़ा बहुत। यस यस वो कर्मा के मैंने साथ सुना वो जो उसका फ्लो स्विच उसी होता है एल्बम ना, का। हाँ वो बहुत तगड़ा लगता है। इनकी को इज्जत देंगे, इनको नहीं। इनको नहीं, मेरे को गाना हाँ। याद है बट मेरे को गाने का नाम याद नहीं आ रहा। मेरे को भी क्या याद था नहीं आ अरे रहा वो यार। लड़का करता क्या है, वो गाना है। हाँ लड़का करता क्या है? है, लड़का हाँ, करता क्या है, ये वो एग्जैक्टली। गाना है। अभी कर्मा की दुनिया मक्कार। कर्मा की जो राइम स्कीम है ना, कर्मा की राइम स्कीम इज लाइक द बेस्ट थिंग। आई थिंक दैट इज व्हाई यू थिंक दैट ही इज बेटर देन कृष्णा। लाइक जब वो डायलॉग्स को डिलीवर करता है, एंड द वे ही गोज विद द फ्लो, एंड देन ही स्विचेस इन द मिडल। लाइक इफ यू लिसन टू हिज सॉन्ग, हिज उसका एक गाना है नरमाहट। नरमाहट में उसका काफी हाँ सही नरमाहट गाने बहुत सही काफी धीरे flow। छोड़े, इनको लगा जगा दी।
उसमें उसने बहुत ज्यादा फ्लो स्विचेस किए हैं, उसमें फ्लो स्विचेस किए हैं, उसमें लाइक डिलीवरी उसकी टॉप नॉच है, आई वुड से। नरमहत फ्री स्टाइल भाई, लाइक लिटरली डोप सॉन्ग भाई। बहुत सही सॉन्ग है उसका। उसको मैं बहुत बहुत बार सुना है मैंने उसको, मेरे को बहुत सही लगता है मेरे को उसका। मेरे को पूरा रैप याद है भाई, नरमहत फ्री स्टाइल, लाइक लिटरली नॉट किडिंग। तो जी आपने भाई काफी अच्छी नॉलेज दी है। एक मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, आप भाई अगर आप बताना चाहो तो ठीक है। तो श्योर। मेरे को आपसे ये पूछना है कि भाई जैसे आपने जैसे रैप स्टार्ट किया था, लाइक इट्स ऑन यू अगर आप बताना चाहो तो, लाइक आई एम जस्ट आस्किंग। तो रैप यस में यस। कई बार ऐसा होता है कि कुछ भी कोई बंदा खुद से नहीं लिखता है ना, लाइक या तो कहीं ना कहीं से इंस्पायर होता है, या फिर किसी को टेप लेता है, टू बी ऑनेस्ट विद यू। तो क्या आपने कभी किसी को लाइक ऐसा कोई आर्टिस्ट था आपके सर्कल में या फिर कोई ऐसा रैपर था जिसकी लिरिक्स या तो आपने अपने सॉन्ग में यूज करे हो या फिर आप किसी से इंस्पायर हुए हो या फिर इस टाइप में कि आपने वो चीज अपने गाने में डाली हो, इस टाइप में? ओके सो मेरा एक दोस्त है, लाइक उसको वो लाइक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो मेरा, लाइक मैं उसके लेवल में था पहले। सो हम्म। सडनली लाइक लेवल उसका लाइक इट गॉट रियली डेड, तो लाइक खत्म हो गया लेवल। सो आई हैड टू लीव इट बिकॉज आई वांटेड टू स्टार्ट समथिंग ऑन माय ओन। हम्म। तो उससे लाइक आई वुडंट से कि मैंने उसका कॉपी किया है, बट उससे मेरे को लाइक, हाँ उससे भी मेरे को इंस्पिरेशन मिली है कि यस आई कैन डू दिस। सो ही इज अ मम्बल रैपर है वो, मम्बल रैपर है वो। हम्म। उससे मेरे को ये इंस्पिरेशन मिली है कि यस मम्बल रैपिंग को, और जब तुम लिरिकल रैप को लाइक व्हेन यू मिक्स इट क्रिएट्स अ रियली गुड, उसका जो हम्म। है बन के वो बहुत सही होता है। सो मैंने, हाँ उससे लाइक मैंने उसका कभी कॉपी तो नहीं किया, आई वुडंट से दैट आई कॉपीड हिज लिरिक्स और समथिंग, आई वुडंट से दैट। बट हाँ लाइक कुछ रैपर्स हैं, कुछ रैपर्स लाइक आगे मेरे को मेरे सर्कल में हैं जिन्होंने मेरे वर्सेस को लाइक मुझसे मांगा है कि यस हमें वर्स लिख के दे दो, हमें लाइक हमें ये यहाँ से हम समझ नहीं आ रहा है, हमें यहाँ से निकालो, हमारा हम्म। लाइक यहाँ से हमें बताओ इसका क्या है, इसका कोई सोल्यूशन बताओ, इसकी हमें राइम स्कीम लिख के दो। ऐसा होता है मेरे साथ। मैं उनको रैपर्स का नाम नहीं लेना चाहता बिकॉज हम्म। ऑब्वियसली आई डोंट हम्म। वांट समवन टू डिस मी आउट ऑफ द ब्लू। हम्म। सो या बस यही है। मैंने हम्म। कभी कॉपी तो नहीं किया, आई वुड लाइक आई नेवर कॉपीड समवन्स वर्क, आई वुड से दैट। हाँ इफ यू टॉक अबाउट लाइक जो दूसरे रैपर्स है लाइक कृष्णा वगैरह, आई वुड से दैट उनकी रेफरेंस मैंने जरूर यूज करी है अपने गानों में। इफ यू पे अटेंशन टू माय सॉन्ग्स यू वुड थिंक दैट यू वुड से लाइक हाँ शायद इसके शायद कृष्णा ने इसको ऐसे लिख के दिया है कुछ, कृष्णा ने ऐसे कुछ इसकी डिलीवरी, इसका राइम स्कीम ऐसी कुछ है इसका। सो दैट इज द थिंग। बट कभी मैंने हम्म। कॉपी नहीं किया है, आई वुडंट से दैट कॉपी, मैंने कॉपी किया ही नहीं कभी। तो मेरा क्वेश्चन ये रहेगा आपसे कि जैसे मेन स्ट्रीम रैपर्स हैं या फिर कोई नॉन रैपर है बहुत ज्यादा, उससे कभी आपकी इंटरेक्शन हुई है किसी से? Known rapper, as I would say, like if you talk about known rappers में तो नहीं हुआ है। आई थिंक दानव की मैंने बात करी थी ना अभी, तो दानव हम्म। से I was about to meet him, but it got cancelled because I don't know. He said that he don't meet like he wouldn't meet the rappers like me. I don't know, something he said that I don't know, because it makes sense actually. If you like, I'm not like as that much as big as him, but I do think that I'm better than him, and that is my confidence. That is not my overconfidence, but I do think that yes, I can मैं उसको टक्कर दे सकता हूँ. I do think that, but like हम्म। I would, it makes sense कि like if you're small, अगर तुम like अभी छोटे हो, if you suddenly like तुम बड़े से interact करोगे तो it's obvious कि तुम्हारा जो उसका तुम्हें backfire होके आएगा, तुम्हें rejection ही मिलेगी। So मेरा भी इसे किसी बड़े रैपर्स के साथ अभी interaction तो नहीं हुआ है, I wouldn't say that. I was about to meet Danav, but it got cancelled. So I'm being very हम्म। honest. तो भाई आप जैसे कि अभी बताया था कि कृष्णा इज योर टॉप नंबर वन आर्टिस्ट, तो भाई दानव ने तो लाइक कृष्णा को डिस कर रखा है काफी बार, एंड जो उसने तो ये किया चीज है। आपको बॉदर नहीं करती कि भाई उसने लाइक जो जिनको मैं सपोर्ट करता हूँ उन्होंने भी कृष्णा को डिस कर रखा है एक्चुअली में। तो it doesn't like makes a difference. So basically I'm unbiased, मैं unbiased हूँ। like मेरे को अगर एक अच्छा लगता है और उससे बढ़िया अगर कोई उसको डिस कर रहा है, उसको लाइक कर रहा है, बढ़िया कर रहा है, सो आई वुड अप्रिशिएट बोथ द साइड। मैं एक की साइड नहीं लूंगा, आई वुड अप्रिशिएट बोथ द साइड कि हाँ, इसने भी अच्छा किया, इसने भी अच्छा किया। यस थोड़ा हर्ट होता है बंदे को, लाइक बंदे को हर्ट होता है कि हाँ कि इसने मेरे फेवरेट आर्टिस्ट को डिस किया है तो मैं भी इसको कुछ करूँ।
मैं इसको कुछ हम्म लाइक इसको खुद से रिप्लाई करके दूं। तो मैंने हम्म ट्राई किया था। मैं बहुत लाइक जब उसने डिस किया था उसको, कृष्णा को डिस किया था दानव ने, तो हाँ मेरे को लगा था कि मैं इसको डिस करना चाहता हूँ, बट मेरे को फिर नहीं आई फीलिंग से कि नहीं, मेरे को अनफेयर लगता है कि मैं दोनों को सपोर्ट करता हूँ, तो मैं इसको डिस नहीं कर सकता। मैं इसको लाइक, क्योंकि कृष्णा ने उसको डिस नहीं किया है, उसने उसको डिस नहीं किया है, वो आउट ऑफ द ब्लू उसको डिस कर रहा है, सो आई वुडंट थिंक दैट इट वुड बी फेयर इफ आई लाइक बी अ थर्ड पार्टी इन दिस शिट, सो आई डोंट थिंक आई वुड डू दैट। हाँ बट दानव द वे दानव लाइक नहीं मिला, that is like I think that was really disrespectful, I would say. हम्म तो भाई मेरा भाई आपसे एक क्वेश्चन रहेगा, लाइक जब से हमारी बात हुई थी ये मैं पूछना चाहता था आपसे कि भाई जब आप लाइक रैप लिखते हो, ठीक है, और जब आप कोई भी बार लिखते हो या वर्स लिखते हो कोई भी बेसिकली, तो आपके माइंड में बेसिकली उस टाइम पे चल क्या रहा होता है, मतलब आपका जो मेन वो रहता है लिखने का तरीका क्या होता है रैप को? ये एक्चुअली लाइक ये मेरे मूड पे डिपेंड करता है एक्चुअली, मैं कौन सा गाना लिख रहा हूँ। या तो अगर मैं कोई डिस लिख रहा हूँ, या तो कोई अगर अपनी बीफ के रिलेटेड लिख रहा हूँ, तो उस पर क्या होगा, अभी जो मेरी रिसेंटली बीफ हुई थी मेरी, इट वाज अ डिस ट्रैक, हाँ। ठीक है। तो डिस ट्रैक पे था वो, तो उस पे मैंने गाना डाला था रैंडमाइज। रैंडमाइज में क्या हुआ था, उसमें लाइक मैंने एक रैपर का पूरा उस पे खोल दिया था। So he said something to me in his Instagram live, which really like I felt like no, अब तो बस like खाना ही है, अब तो कम बैक करना ही है, अब तो बस इसको हम्म like छोड़ना ही नहीं है। So तब मेरे माइंड में ऐसी बात आई थी कि नो, इसको नहीं छोड़ना है, इसको like अब तो खाना ही है, इसको पकड़ लेना, बस जाने नहीं देना इसको। तो जब मैंने वो डिस डाला, डिस डालने के बाद उसके like I think it crossed, I don't know, 500 व्यूज से भी शायद उसके ऊपर आ गए थे। तो हम्म तो लाइक डिस्कॉर्ड पे जब हम थे, डिस्कॉर्ड पे भी हमारी बीफ चल रही थी। डिस्कॉर्ड पे मेरा और उसका रैप बैटल होने वाला था इन अ कंपटीशन, बट हुआ नहीं। आई थिंक इट गॉट कैंसल, या तो वो चला गया था या तो वो आया ही नहीं था, बट आई वाज प्रेजेंट। हम्म तो वो नहीं आया था, बट आई वाज प्रेजेंट। मैं उसका नाम ही लेना चाहूंगा, आई वुडंट से हिज नेम। सो जो वो डिस डाला था मैंने, तो मेरा बस यही माइंड सेट था कि हाँ बस इसको खत्म करना है। अब हम किसी और गाने की बात करें, किसी सैड गाने की बात करें, किसी मेलोडी गाने की बात करें, तो उसमें मेरे को अपना माइंड चेंज करना पड़ता है। अगर मैं सैड वाले की तरफ जाऊंगा, तो मेरे को अपनी सराउंडिंग्स लाइक मेरे जो सराउंडिंग्स ही है मेरे, वो काफी मोटिवेटिंग है। लाइक इफ यू वुड से लाइक my parents has not been in the good state, I would say. So that is a motivation to me, like हाँ मेरे को कुछ करना है, that I want to do it, I just want to do it. तो इफ यू फील हर्ट ऑन द इनसाइड, तो वो अपने आप ही पेपर पे तुमसे आ जाता है लिखने के लिए। अगर तुम्हारे दिल में, एग्जैक्टली। तुम्हारे दिमाग में कुछ भी है, तो वो अगर है, तुम्हारे डेडिकेशन है, तो वो बिल्कुल पेपर पे लिख के जरूर आएगा वो तुम्हारे बाहर, एंड दैट वुड बी अ बैंगर मैन, एंड आई हम्म टोटली एग्री ऑन इट। सो इट एक्चुअली इसी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है मैं जब लिखता हूँ। और इस फैक्टर पे ये भी डिपेंड करता है कि अगर मैं किसी को डिस कर रहा हूँ, वो उसका जब मैं लिखता हूँ, तो मैं काफी देख के लिखता हूँ। मैं एक एक पॉइंट को क्लियर कर देता हूँ, ताकि लाइक उस पे जब बंदा रिप्लाई करे डिस का, तो या किसी गाने का रिप्लाई करे, सबलिमिनल का भी रिप्लाई करे, तो उसको रिप्लाई का मिले ही ना, उसको रिप्लाई का लाइक उसको चांस ही ना मिले कि इसको मैं रिप्लाई कैसे कर सकता हूँ, उसने तो इस पॉइंट को पहले ही क्लियर कर दिया इसमें। सो दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ द रैपर्स जिनको मैं डिस करता हूँ, वो रिप्लाई ही नहीं कर पाते हैं। दैट इज द थिंग। हम्म हम्म। तो भाई जैसे कि आप जानते हो कि हमने आपसे इतनी सारी बातें की, और अभी तक जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी काफी नॉलेज हो चुकी होगी इस बात बारे में। तो उसी के साथ लेंथ काफी अच्छी हो चुकी है, मतलब और टाइम भी हो रहा है, तो उसी के साथ यस। हम रैप अप करते हैं। ठीक है, तो सचिन भाई। एंड गाइस एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, भाई के चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बिल्कुल प्लीज डोंट बिल्कुल। फॉरगेट टू चेक इट आउट। भाई बहुत डोप आर्टिस्ट है, आप सपोर्ट करो भाई, और लाइक सुनो भाई के गाने, बहुत अच्छे गाने बिल्कुल। बनाते हैं। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। यस। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, दैट्स इट, बाय। अच्छा, खुदा हाफिज।